हेलो बच्चों, आज हम इस आर्टिकल से समझने का प्रयास करेंगे कि जब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलते हैं और उनको लेकर किस तरह की गाइडलाइंस हाल में ही सरकार ने जारी की है। टॉपिक है आर बर्थ डेथ्स बीइंग प्रॉपरली रजिस्टर्ड। क्या जो भी बर्थ और डेथ के जो भी आंकड़े हैं, क्या उनको प्रॉपरली रजिस्टर किया जा रहा है। इस आर्टिकल में कवर किया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 मैंडेट क्या कहता है। साथ ही जो लेटेस्ट सर्कुलर है जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने निकाला है वो क्या है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये अथॉरिटी है कि वो बच्चे का जन्म और मृत्यु खुद से ही रजिस्टर कर सकें, और इसके कंटेक्स्ट में हाल में ही क्या परिवर्तन हुआ है। इस आर्टिकल में इन चीजों को कवर किया है। हाल में ही 17 मार्च को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इस बात के लिए कहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल में जो बर्थ और डेथ है उसे 21 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल है और आपने इसीलिए रिपोर्ट नहीं किया। आपको चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, किसी भी बच्चे के पैदा होने या उसकी मृत्यु की खबर आपको तत्काल देनी थी। ये हाल में ही होम मिनिस्ट्री के अंडर में इसे इशूड किया गया है। साथ ही जो 17 मार्च को सर्कुलर पास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि देश के जो 10% के आसपास बच्चे हैं जिनका जन्म होता है या जिनकी मृत्यु हो जाती है, 10% के आसपास केसेस ऐसे हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। साथ ही 90% जो भी केसेस हैं उनको लगभग रजिस्टर किया जाता है। लेकिन जो सरकार की सोच है, जो उनका गोल है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन टारगेट ऑफ 100% जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक अचीव नहीं किया जा सका है। ये जो 10% छूट रहा है, सरकार का ये टारगेट है कि आने वाले समय में 10% को भी कवर करना है और यूनिवर्सल तौर पर रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करते हुए सबके सामने लाना है। 2011 की बात किया जाए तो 82.4% केसेस रजिस्टर हुए थे बर्थ के और 66.4% केसेस रजिस्टर हुए थे डेथ के, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग थे। बाद में 2023 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया था। साथ ही ये कहा गया कि अगर सेक्शन 23/2 ऑफ द आरबीडी एक्ट अगर किसी भी तरह का नेग्लिजेंस किया जाता है बर्थ और डेथ को रजिस्टर करने में, तो जो पहले फाइन 50 रुपए था उसको बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के इवेंट्स को रजिस्टर कौन करेगा। तो सिविल रजिस्ट्रेशन एक्ट सीआरएस, जो कि आरजीआई गवर्नमेंट के तहत कंट्रोल होता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रार को इस बात की सूचना देंगे कि किसी भी नए बच्चे का जन्म हुआ है या उसकी मृत्यु हुई है। साथ ही उनकी जिम्मेदारी है कि वो सर्टिफिकेट्स को इशू करके फैमिली को देंगे। मतलब कई जगह ये देखने में पाया गया है कि लोग इंतजार करते हैं या हॉस्पिटल अथॉरिटी इस बात का इंतजार करती है कि पहले जब फैमिलीज उनको अप्रोच करेगी उसके बाद वो सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि खुद से हॉस्पिटल अप्रोच करेगा और विद इन 21 डेज इस प्रोसेस को कंप्लीट करके देगा। साथ ही ये हर डिपार्टमेंट में ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा हर स्टेट में किया जाता है। जैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जैसे असम, चंडीगढ़, हरियाणा, लक्षद्वीप, पंजाब, सिक्किम जैसी जगह पे जो इन्वॉल्वमेंट है डिपार्टमेंट का वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ही करवा दिया जाता है। मतलब इन स्टेट्स में जब भी कोई इशू होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे केरला है,
केरला में इसे पंचायत डिपार्टमेंट देखता है। बाकी जगहों पे हर स्टेट की अपनी अलग अलग पॉलिसीज है, उसके अनुसार ये तय किया गया है कि डेथ और बर्थ को रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है और कौन रजिस्टर करेगा। कुछ स्टेट्स हैं जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट रजिस्टर करता है, जबकि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर केरल जैसी जगह में पंचायत डिपार्टमेंट करता है, और कुछ जगहों पर ऐसा है जैसे बिहार में डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसको रिपोर्ट करता है। 2023 में 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ है आरबीडी एक्ट में, उसके हिसाब से आरजीआई एक डेटाबेस को मेंटेन करेंगे जो कि नेशनल लेवल पे होगा। साथ ही जो भी स्टेट के रजिस्ट्रार हैं और चीफ रजिस्ट्रार हैं वो लोग आरजीआई को रिपोर्ट करेंगे और एक तरह के डेटाबेस को तैयार करेंगे। साथ ही जितना भी प्रोसेस है उसको डिजिटलाइज वे में किया जाएगा। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाने का रीजन ये है कि अक्टूबर 1 2023 के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि पहले लोग अपने बच्चों की उम्र कम करा लेते थे या किसी और प्रोसेस को फॉलो करते थे जिससे डेट ऑफ बर्थ कम या ज्यादा होती थी। अब वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जिस समय बच्चे का जन्म होगा या मृत्यु होगी उसका डिजिटली फॉर्म में सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और फैमिली को दे दिया जाएगा। साथ ही साथ नेशनल लेवल पे एक सेंट्रल डेटाबेस में डाल दिया जाएगा। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हर इंसिडेंट को 21 डेज के अंदर कंप्लीट करके देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी केस रिपोर्ट ना किया जाए या मिसिंग हो। साथ ही सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को आरजीआई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तहत ये लोग कंट्रोल करेंगे। आरजीआई का मतलब है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक सेंट्रल डेटाबेस के माध्यम से सभी स्टेट से पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेंगे और उस डेटाबेस के माध्यम से ये पता रहेगा कि देश में कितने बच्चों का जन्म हुआ और कितने बच्चों की मृत्यु हुई। धन्यवाद।